Dear students, this is lecture number 34 of the course of differential geometry, and course code is Math 4117. Previously, we discussed a very important feature of surfaces called orientability. In this lecture, we will keep on discussing orientability as well as we will classify all surfaces which are compact and orientable. We also end this lecture with many examples. In fact, we find all examples of surfaces which are orientable and compact. I also like to mention this classification is just a topological classification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बेसिकली तमाम ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे जो ओरिएंटेबल हैं, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड हैं, डायमेंशन 2 के हैं और वो R3 के अंदर एम्बेड किए जा सकते हैं। ये असल में वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको हम इजीली मॉडल कर सकते हैं, इन्हें हम आसानी से बना सकते हैं, इन्हें हम व्यू कर सकते हैं, ये इजीली ये मॉडल बन सकते हैं, ये टॉयज के तौर पर यूज हो सकते हैं बच्चों के लिए अगर इनको रबड़ से प्रिपेयर किया जा सके। ये तमाम ऑब्जेक्ट्स इजीली ये अवेलेबल हैं, इजीली हमारे पास बन सकते हैं। बेसिकली हम इसमें क्लासिफाई करेंगे तमाम ऑब्जेक्ट्स को। I want to remind you the topological definition of compact surfaces. चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं surfaces in R3 और R3 के अंदर या Rn के अंदर compact surface सिर्फ वही होती हैं जिनमें दो फीचर हों, जो कि closed हो यानी open ना हो और bounded हो। बाउंडेड का मतलब है कि वो सरफेस किसी बड़े ओपन बॉल के अंदर मौजूद हो, और क्लोज्ड का मतलब है वो एक्चुअली ओपन ना हो इन द टोपोलॉजी ऑफ स्पेस एक्स। हम डिस्कस करेंगे आगे इस इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी सर्फेसेस हैं जो कॉम्पैक्ट हैं और ओरिएंटेबल हैं, और देखेंगे हम कि ये सिर्फ स्मॉल क्लासेस ही ऐसी हैं, बहुत कम ऐसी सरफेसेस हैं जो कॉम्पैक्ट भी हैं और ओरिएंटेबल और कनेक्टेड भी हैं। हम नॉन कनेक्टेड सरफेसेस या डिसकनेक्टेड सरफेसेस में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास बनेंगे, हम देख रहे हैं कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, ओरिएंटेबल सरफेसेस को। और जो सबसे मशहूर सरफेस कॉम्पैक्ट कनेक्टेड पढ़ी थी आपने, एक तो वो ये है जो आपने स्फीयर थी, दिस इज अ स्फीयर, दिस इज S, इट्स S2। नेक्स्ट दिस वन इज दिस वन इज अ टोरुस। लास्ट में क्लास में हमने टोरुस को बनाना भी सीखा था। और अब हम देखना चाहते हैं ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी जीनस हमने कैलकुलेट की थी, जीनस ऑफ स्फीयर S2 इज इक्वल्स टू जीनस आपने कंप्यूट की थी वो थी 0, और जीनस ऑफ दिस टोरस T हमने कंप्यूट की थी कि टोरस की जीनस क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसी को अगर देखें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसे हम टू टोरस कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टू टोरस। ये टू टोरस है। सिमिलरली अगर हम थ्री होल्ड टोरस को देखें तो हम इसको भी देख सकते हैं, दैट इज थ्री होल्ड टोरस।
a torus, an object with genus 3. This is 3-hole torus. तो बेसिकली हम इन्हीं टोरसेस को स्टडी करेंगे. ये these torus are also called, they are also called Riemann surfaces. Why they are called Riemann surfaces? Because Riemann mentioned that in complex function theory these objects often appear as image of complex functions. अगर हम इसके लिए एक सिंबल यूज कर लें सिग्मा 2, ये सबस्क्रिप्ट में जो 2 है वो 2 को जाहिर कर रहा है, और सिग्मा 3, सबस्क्रिप्ट में जो 3 है वो इन 3 होल्ड को जाहिर कर रहा है. और अगर हम इसको नोट कर दें 0, इसको, तो हम हासिल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट जिसे हम कहेंगे सिग्मा जी. सिग्मा जी क्या होगा? सिग्मा जी होगा एक ऑब्जेक्ट जिसकी जीनस जी होगी, यानी ये एक होल, ये दूसरा होल, and so on. So this is a G hole. We have a G holes. This is first hole, this is second hole, and so on. So this is Riemann surface. नेक्स्ट हम सीखते हैं कि क्या रीमान सरफेस को हासिल करने का कोई और मेथड भी है. चलो जी आओ चलें. तो बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास बनेंगे, हम देख रहे हैं कॉम्पैक्ट कनेक्टेड ओरिएंटेबल सरफेसेस को. और जो सबसे मशहूर सरफेस कॉम्पैक्ट कनेक्टेड पढ़ी थी आपने, एक तो वो ये है जो आपने स्फीयर थी, दिस इज अ स्फीयर, दिस इज S, is S2. Next this one is, you know, this one is a torus. लास्ट में क्लास में हमने टोरस को बनाना भी सीखा था. और अब हम देखना चाहते हैं ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी जीनस हमने कैलकुलेट की थी. जीनस ऑफ स्फीयर S2 इज इक्वल्स टू जीनस आपने कंप्यूट की थी वो थी 0, और जीनस ऑफ दिस टोरस T हमने कंप्यूट की थी कि टोरस की जीनस क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 1. अब हम इसी को अगर देखें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसे हम 2 टोरस कह सकते हैं. दिस इज कॉल्ड 2 टोरस. ये 2 टोरस है. सिमिलरली अगर हम 3 होल टोरस को देखें तो हम इसको भी देख सकते हैं, दैट इज 3 होल टोरस, an object with genus 3. This is 3 होल टोरस. तो बेसिकली हम इन्हीं टोरसेस को स्टडी करेंगे. ये these torus are also called, they are also called Riemann surfaces. Why they are called Riemann surfaces? Because Riemann mentioned that in complex function theory these objects often appear as image of complex functions. अगर हम इसके लिए एक सिंबल यूज कर लें सिग्मा 2, ये सबस्क्रिप्ट में जो 2 है वो 2 को जाहिर कर रहा है, और सिग्मा 3, सबस्क्रिप्ट में जो 3 है वो इन 3 होल्ड को जाहिर कर रहा है. और अगर हम इसको नोट कर दें 0, इसको, तो हम हासिल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट जिसे हम कहेंगे सिग्मा जी. सिग्मा जी क्या होगा? सिग्मा जी होगा एक ऑब्जेक्ट जिसकी जीनस जी होगी, यानी ये एक होल, ये दूसरा होल, and so on. So this is a G hole. We have a G holes. This is first hole, this is second hole, and so on. So this is Riemann surface.
नेक्स्ट हम सीखते हैं कि क्या रीमान सरफेस को हासिल करने का कोई और मेथड भी है। चलो जी, आओ चलें। इस स्लाइड में हम ये देखेंगे, जो कि एक टोपोलॉजी का मशहूर जोक भी है, कि एक टोपोलॉजिस्ट कप में, कॉफी कप में, कप विद अ हैंडल जो है उसमें और टोरस में कोई फर्क महसूस नहीं करता, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है। ये एनिमेशन आपके सामने दिखाई जा रही है, जो ये शो कर रही है कि ये दोनों, ये एनिमेशन जो आपके सामने है इस पिक्चर के अंदर, ये देखें। फॉर एग्जांपल ये टोरस है, ये टोरस को डिफॉर्म किया थोड़ा थोड़ा हमने, और फिर ये आहिस्ता कॉफी कप बन गया। लेकिन एक स्टेज आपके सामने ऐसी भी आएगी इंटरमीडिएट, जिसमें ये एक सफियर विद अ हैंडल भी बनेगा, यानी कॉफी कप और टोरस जो हैं दे आर टोपोलॉजिकली आइडेंटिकल और सेम ऑब्जेक्ट, एंड वन कैन बी कन्वर्टेड होम्योमॉर्फिकली इनटू द अदर। सो ये दोनों होम्योमॉर्फिक हैं। या मैं ये बताना चाहता हूं कि कॉफी कप, टोरस और सफियर एक हैंडल के साथ, सफियर विद वन हैंडल, ऑल थ्री आर होम्योमॉर्फिक। आप इनकी तीनों स्टेजेस को समझ सकते हैं, तमाम स्टेजेस को टोरस की, कि मैंने ये एक टोरस लिया, लेट्स से मैं ये ब्लू कलर यूज करता हूं। ये टोरस जो है, इन फैक्ट जो टोरस है, दिस टोरस इज होम्योमॉर्फिक टू दिस। आप इस होल को जहां मर्जी शिफ्ट कर लें, फॉर एग्जांपल ऐसे कर लें, दिस होम्योमॉर्फिक टू दिस। फर्दर दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस सफियर, ये सफियर होगा, ये सफियर की आउटर सरफेस होगी, और ये आपके सामने उसका एक, ये जो होल है, उस होल को आप कॉर्नर में पुश करेंगे, खींच के इस होल को आपने यहाँ ले आए, तो ये आपके सामने एक हैंडल की शक्ल इख्तियार कर गया। और फर्दर अगर आप इसको पुश आउट करें, इसको पुश अप करें कॉर्नर ऑफ हैंड से, तो ये एक कॉफी मग की शक्ल इख्तियार कर जाएगा विद आ हैंडल। सो बेसिकली ये मैं कहना चाहता हूं कि टोपोलॉजिकली टोरस, सफियर विद वन हैंडल एंड कॉफी कप ऑल आर होम्योमॉर्फिक ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब हम टोरस को जनरलाइज करेंगे इन अ नॉन ट्रिवियल वे। एन होल्ड टोरस क्या है? एन होल्ड टोरस है, ये सिंपल आपके सामने एक टोरस है, ये वाला जो कि सिंपल टोरस है, इट्स अ टोरस विद जीनस 1। ये 2 टोरस है नीचे वाला, और ये 3 टोरस है। तो फिर इसी तरह 4 टोरस क्या होगा, जिसमें 4 होल्स होंगे। ये बच्चों के तीदर्स जो आपने देखे हैं वो इसी तरह के कोई होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का तीदर तो आपने देखा ही होगा, ऐसे इस शेप के तीदर आपने देखे होंगे। इसमें यहाँ पे भी होल है, एक 3 होल टोरस। ये 3 होल्ड टोरस ले लें। एंड सिमिलरली हमारे पास एक टोरस बनेगा जो कि एन होल्ड या जी होल्ड टोरस कहलाएगा। अगर हम जरा पीछे वाली होम्योमॉर्फिज्म्स को देखें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो टोरस है ये होम्योमॉर्फिक है स्फीयर विद वन हैंडल के, और ये जो है ये होम्योमॉर्फिक होगा स्फीयर विद टू हैंडल के। ये एक हैंडल आ गया,
और ये दूसरा हैंडल आ गया स्फीयर विद 2 हैंडल्स एंड सो ऑन। सिमिलरली इसे हम होम्योमॉर्फिक कहेंगे, ये है स्फीयर विद 3 हैंडल्स के। ये एक हैंडल हो गया, ये 2 हैंडल हो गया, और ये तीसरा हैंडल हो गया। Is a sphere with the 3 handles. So similarly we can say that n-hole torus is homeomorphic to a sphere with the n handles. अच्छा, हम इसमें डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि क्या ये जो टॉरस या 2 टॉरस है इसको हम अलजब्राइकली भी किसी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कोई ऐसा ऑपरेशन है जिससे हम 2 टॉरस या 3 टॉरस को इन फॉर्म ऑफ अ सिंपल टॉरस एक्सप्रेस कर सकें। तो इसके लिए हम एक ऑपरेशन सीखेंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा और ये कहलाएगा कनेक्टेड सम ऑफ 2 टॉरस। कनेक्टेड सम क्या होगा? कनेक्टेड सम समझने के लिए आपको देखना होगा कि मैंने सेम डायमेंशन के 2 मैनीफोल्ड्स मुझे लेने होंगे, 2 सरफेसेस लेनी होंगी सेम डायमेंशन की। कनेक्टेड सम को रिप्रेजेंट किया जाएगा इस हैश या नंबर साइन से। कनेक्टेड सम 2 सेम डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का ही पॉसिबल है, यानी सिंपल 2 डायमेंशन का 2 डायमेंशन के साथ कनेक्टेड सम हो सकता है। सो 2 और 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स का कनेक्टेड सम नहीं हो सकता। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें फर्स्ट स्टेप में आपको दोनों ऑब्जेक्ट्स जो आपके पास मौजूद हैं उनके अंदर से आप एक एक ओपन बॉल रिमूव करेंगे। ओपन बॉल जो आप रिमूव कर रहे हैं उनका साइज मैटर नहीं करता, और जब आप उन ओपन बॉल को रिमूव करेंगे जिस तरह के इस फर्स्ट स्टेप में इस पिक्चर में है, हमने 2 टोरस लिए और फिर टोरस के अंदर से हमने 2 ओपन बॉल रिमूव कर दिए, ये ओपन बॉल ये वाला और ओपन बॉल ये रिमूव कर दिया। फिर इसके बाद क्या किया, जो रिमूव्ड है, जो रिमूव्ड पार्ट है, ग्लू द बाउंड्री ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ बोथ सरफेसेस और मैनीफोल्ड्स। हमने क्या किया, ये जो पार्ट थे, ये जो रिमूव्ड पार्ट थे, इनकी बाउंड्री के अलावा एक बाउंड्री ये है और एक बाउंड्री है, हमने इन दोनों बाउंड्री को आपस में ग्लू कर दिया, जैसा कि ये नीचे वाली पिक्चर में आपके सामने है। जब हमने इनको ग्लू किया तो हमारे पास ये ग्लू होने के बाद ये 2 टोरस हो गया। ठीक है, सो अलजब्राइकली मैं कह सकता हूं 2 टोरस सिग्मा 2 is equals to this is equals to T1 torus connected sum with the other torus, and similarly sigma 3 is equals to, अगर मैं इसी को एक्सप्लेन करना चाहूं तो वो होगा T connected sum T। सो अलजब्राइकली ये कहा जा सकता है कि जो सिग्मा एन है, सिग्मा एन जो है, दिस सिग्मा एन इज इक्वल्स टू कनेक्टेड सम आप लेंगे, कनेक्टेड सम ऑफ टॉरस फ्रॉम I equals to 1 to n. So this is the connected sum of, so n-hole torus is actually the connected sum of n tori, connected sum of n tori. So अब हम ये देख रहे हैं
a sphere with n handles क्या है? A sphere is homeomorphic to a cup which is further homeomorphic to a sphere with one handle. यानी हमारे पास टॉरस है जो कि होम्योमॉर्फिक है, टॉरस होम्योमॉर्फिक है ये कप के, a cup with one handle, इसे सिंपली कप कहते हैं, which is homeomorphic to a sphere with one handle, sphere with one handle है। और अगर टू होल्ड टॉरस हो, टू होल्ड टॉरस जो होगा दैट इज होम्योमॉर्फिक, जो होम्योमॉर्फिक होगा वो एक कप विद टू हैंडल के होम्योमॉर्फिक होगा, और ये फर्दर जो होगा होम्योमॉर्फिक होगा ये फर्दर एक स्फीयर, स्फीयर है स्फीयर विद टू हैंडल के होम्योमॉर्फिक होगा। सिमिलरली अगर हम इस आइडिया को एक्सटेंड करें तो हम कहेंगे एन एन होल्ड टोरस या एक रीमान सरफेस जो है ये एन होल्ड टोरस है या जी होल्ड टोरस, जो आप मर्जी कह लें, ये एन होल्ड टोरस जो होगा that will be homeomorphic to a coffee cup having n handle, one handle, two handle and so on, having n handles, which is further homeomorphic to a sphere, ये एक sphere होगा having n handle। अगर हम इस लास्ट स्टेप में जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें सिंबल जी से, वेयर सिग्मा जो जीरो होगा वो हम उसको कहेंगे दैट इज सफियर, दैट इज S2, S2। देन सिग्मा 1 क्या होगा, वो होगा एक स्फीयर विद वन हैंडल। सिग्मा 2 क्या होगा, स्फीयर विद टू हैंडल्स। एंड सिग्मा n क्या होगा, सिग्मा n होगा ये दिस इज इक्वल टू सिग्मा n होगा। सो इस सारी डिस्कशन का जो फोकस था वो है मेन थ्योरम। मेन थ्योरम क्या है हमारा, मेन क्लासिफिकेशन थ्योरम है कि तमाम कनेक्टेड कॉम्पैक्ट ओरिएंटेबल सरफेसेस जो हैं वो होम्योमॉर्फिक हैं, होम्योमॉर्फिक होंगे टू अ स्फीयर। लिस्ट में क्या आएगा, कनेक्टेड कॉम्पैक्ट ओरिएंटेबल सरफेस, वो या तो स्फीयर होगा या एन होल टोरस होगा। और अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो ये एवरी कॉम्पैक्ट कनेक्टेड सरफेस जो है, ओरिएंटेबल सरफेस जो है, एवरी कॉम्पैक्ट कनेक्टेड ओरिएंटेबल सरफेस एस जो है दैट इज एक्चुअली होम्योमॉर्फिक टू सिग्मा जी। और ये केस जो है, ये केस क्या है, ये केस है सिग्मा 0 का, और बाकी तमाम केसेस जो हैं वो है नीचे। सो फाइनली हम अराइव कर चुके हैं कि तमाम कॉम्पैक्ट कनेक्टेड ओरिएंटेबल सरफेसेस जो हैं वो दरअसल सिग्मा जी है। हमें इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली हम इस फर्स्ट पार्ट में, ये 5 या 6 लेक्चर्स पर होगा, उसमें हम 2 डायमेंशन तक तमाम ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हैं, क्योंकि उससे ऑनवर्ड हम बेसिक फंक्शंस या बेसिक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे जो इन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करेंगे या क्लासीफाई करेंगे अप टू होम्योमॉर्फिज्म। हम फाइनली इस रिजल्ट पर अराइव कर चुके हैं
कि अगर हमारे पास कोई कॉम्पैक्ट कनेक्टेड ओरिएंटेबल सरफेस है, वैसे तो आपके पास अगर कॉम्पैक्टनेस को ख़त्म कर दें तो इसके अंदर हमारे पास चॉइसेस आ जाती हैं। यानी अगर हम नॉन कॉम्पैक्ट की बात करें, नॉन कॉम्पैक्ट की, तो नॉन कॉम्पैक्ट में हमारे पास आर स्क्वायर भी आ जाता है, प्लेन भी आ जाता है, आर स्क्वायर भी आ जाता है, प्लेन R2। ये ओरिएंटेबल है, कनेक्टेड है, मगर कॉम्पैक्ट नहीं है। और ठीक है, और इसी के अंदर अगर हम सिलेंडर को ओपन सिलेंडर कंसीडर करें, ओपन सिलेंडर, ओपन सिलेंडर, तो फिर ये भी नॉन कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, और हमारे पास जो कॉम्पैक्ट कनेक्टेड सर्फेसिस हैं वो सिंपल हैं सिग्मा जी, ऑल सिग्मा जी। सो ये कुछ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, और सिग्मा जी में अगर G0 रखें तो सफियर आएगा, अदरवाइज हमारे पास एन होल्ड टोरस या सफियर विद एन हैंडल्स आएगा। सो ये हमने कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ी टू डायमेंशनल सरफेसेस की, टू डायमेंशन, टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल कनेक्टेड सरफेसेस की हमने कुछ क्लासिफिकेशन को स्टडी किया। ये वो हैं जो कि ओरिएंटेबल सरफेसेस हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नॉन ओरिएंटेबल सरफेसेस को और ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। नॉन ओरिएंटेबल सरफेसेस और ऑब्जेक्ट्स रिलेटिवली हार्डर हैं इनसे, यानी उनका मॉडल विजुलाइज करना डिफिकल्ट है, उनको टॉय में यूज करना, उनको बनाने में, उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करना इनसे रिलेटिवली डिफिकल्ट है। थैंक यू, थैंक यू।